नेक्स्ट हमारे पास कैसे है, तो मैं जहाँ पर एक ही एग्जांपल लूंगा, एक क्वेश्चन मैं जहाँ पर कंसीडर करता हूँ और बाकी के क्वेश्चन आपने खुद से करने, ठीक है, अपने बुक के अंदर से। एक्सरसाइज का है कि शो दैट द फॉलोइंग सीरीज ऑसिलेट्स फाइनाइटली। सीरीज हमारे पास है -1 की पावर n-1 2n ओवर 2n+1। तो जहाँ पर हमारे पास a कितना है 2n ओवर 2n+1, ये हमारे पास है, और n नेचुरल नंबर है तो ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास एक चीज हो चुकी है कि इट इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। यहाँ पर हम और चेक करते हैं, जहाँ पर असल में ये हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है और सारे के सारे नंबर पॉजिटिव है। अब डिफरेंस देखते हैं कि कैसे आ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर नंबर्स हैं जहाँ फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर नंबर्स है, ठीक है। और जहाँ पर हमारे पास जब चेक करेंगे तो आप नहीं करना, यहाँ पर 2n+1 आ जाएगा, नीचे भी 2n+1 + 1 -2n ओवर 2n+1। तो ये हमारे पास 2n + 2, नीचे भी 2n+3 -2n ओवर 2n+1। सॉल्व करके देखते हैं इनको कैसा इसका आंसर आएगा हमारे पास। 2n+2 2n+1 2n × 2n+3। नीचे जो नंबर है वो तो पॉजिटिव है, प्लस साइन है ना साथ में। ऊपर देख लेते कितना आता है, जहां से 2 2 का 4n² आ जाएगा, ठीक है। और यदि आप इस 2 को करते हो तो प्लस का 2 आ जाएगा, एक बार 2n आ जाएगा, एक बार 4n आ जाएगा तो 6n आ जाएगा। जहां से 4n² आ जाएगा, माइनस का 6n आ जाएगा। और यदि आप यहाँ से देखते हो तो आपके पास 2n+3 एंड 2n+1, तो आपका 4n² से 4n² कैंसिल होगा, 6n से 6n कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या बच्चे, प्लस का 2 बच गया ऊपर, प्लस का 2, नीचे भी सब कुछ प्लस है, तो जो आपके पास ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल n। तो देखो फिर हमारे पास an+1 ग्रेटर देन an आ चुका है फॉर ऑल n ग्रेटर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो हमने जी भी पास कर ली। एक हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट लगा के देखते हैं इसके ऊपर कितना आंसर आएगा an के ऊपर, ठीक है। तो आपने यही स्ट्रेटजी रखनी है। इसके अंदर 4 और एग्जांपल्स है, वो आपने खुद से ट्राई करनी है, अपने बुक के अंदर यदि आपको मिलते हैं क्वेश्चन वो भी ट्राई करिएगा, ठीक है। और जहाँ पर हम जब लिमिट लगाते हो तो कैसे लगाएंगे, n को कॉमन निकाल लो, ऊपर भी से भी और नीचे से भी, 2 + 1 ओवर n आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी। उसके बाद आप पुट करेंगे तो 2 ओवर 2 + 0, तो आंसर आपका 1 आ जाएगा, जो कि नॉट इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर आपके पास जो गिवन सीरीज है वो ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली। तो देयरफॉर गिवन सीरीज, आपके पास गिवन सीरीज जो है वो ऑसिलेट करेगी, ऑसिलेट्स फाइनाइटली। रीजन, ये भी एक रीजन हो सकता है इसका, बिकॉज आपने उसकी एन टर्म के ऊपर क्या करा, आपने सोचा कि यदि हम एन टर्म के ऊपर भी लिमिट लगाते वो हमारे पास फाइनाइट आंसर दे रही है, वो इन्फिनिटी नहीं बन रहा। यदि इन्फिनिटी बनता फिर तो शायद डाइवर्जेंट हो जाता, लेकिन हमारी जो एन टर्म के ऊपर लिमिट लगा रहे हो वो एक फाइनाइट आंसर दे रही है, अदर देन 0 दे रही है हमारे पास। और गिवन सीरीज ऑसिलेट फाइनाइटली, इसके अंदर 2 चेंजेस आए है। हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है, अल्टरनेटिंग सीरीज आपके पास पॉजिटिव टर्म होती है, नंबर 1। नंबर 2 उसके अंदर जो टर्म्स होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के होने चाहिए, जो an की सीक्वेंस बनती है, लेकिन जहां पर जो n की सीक्वेंस वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है, जहां पर उसका आंसर 0 आता है, जिसका आंसर 1 है। तो ये आपने क्या करना है, जो लिबनिट टेस्ट हमने करा था उसके अंदर 2 क्रॉलरीज आती है। क्रॉलरी नंबर 2 के अंदर बताया गया है कि यदि आपकी an की जो लिमिट है वो 0 नहीं आती, इन दैट केस आपकी सीरीज ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली। मैंने उसके लिए एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करी थी इस प्रकार से। देखिए जहां पर जो 1 है, 2 है, 3 है, ये किस प्रकार की सीक्वेंस है, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चल रही है। यदि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चल रही हो, मैं इसके अंदर क्या कर दूं, प्लस माइनस लगा देता हूं, 1 -2 +3 -4 +5। तो ये किस प्रकार का आंसर हमें देंगे, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। यदि आप सिंपल 1 की बात करें तो आपके पास 1 है, जैसे आपने -2 करा तो आपका आंसर -1 आ गया। पहले आंसर 1 था, फिर -1 आ गया। अब आपका इन दोनों का आंसर -1 है, आपने +3 करा उसके अंदर, तो -1 +3, तो आपके पास आंसर कितना हो जाएगा, अभी तक हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, तो आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके अंदर से फिर आप 2, जहां पर तीनों का आंसर कितना 2 है, तो आप क्या करोगे, -4 कर दो, तो आपके पास माइनस का 2 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास आंसर चले चलेंगे, ठीक है। तो कभी आपका 1 -1 +2 -2 +5 -5 +3 में, तो जो आपकी फाइनाइटली ऑसिलेट करेगी फाइनली, लेकिन इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगा। रीजन बिहाइंड कि आपकी en कितना आंसर दे रही है, हमारे पास 1 आंसर दे रही है। और इसकी जो लिमिट किसके अंदर चलती है उसका भी उन्होंने बताया था, आई थिंक
शायद क्रॉलर के अंदर, वो मैं भूल गया, एस और एस प्लस ए के अंदर चलती है, ठीक है। एस और एस क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ द सीक्वेंस होता है, सॉरी सम ऑफ द सीरीज, जितना भी उसका सम आता है उस सम से, और ए हमारे पास इसकी जो आई थिंक लिमिट आती थी उसके अंदर चलेंगी। लेकिन आप सिंपली कूल रहिएगा, इतना जा करो जब भी आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज आ रही है और वो लिबनिज़ टेस्ट को फॉलो नहीं करती, मीन उसके अंदर दो रिजल्ट चेंज हो रहे हैं, एक तो वो an+1 ग्रेटर देन an आ रहा है और साथ में उसकी लिमिट अदर देन 0 आ रही है। 1 नहीं कहना, अदर देन 0 आ रही है, फाइनाइट आ रही है, इन दैट केस इट इज ऑसिलेट फाइनाइटली करेगी। तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं, इस एक्सरसाइज को आज ओवर करते हैं। तो जहां पर ध्यान से सुनना, इसके जो सिमिलर एग्जांपल्स है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है कि इफ समेशन an इज कन्वर्जेंट, मतलब आपके पास an की जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है एंड bn की सीरीज डाइवर्जेंट है, तो उन दोनों का जो सम करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म का जो आपके पास सीरीज आएगी वो भी डाइवर्जेंट ही होगी, जी हमने यहाँ पर प्रूव करना है। तो आपके पास कोई सीरीज कन्वर्जन कब करती है, जब उसका पार्शियल सम की जो सीक्वेंस होती है वो कन्वर्स करती है। डाइवर्स कब करती है, जब उसके पार्शियल सम की जो सीक्वेंस होती है वो डाइवर्स करती है। तो जहां पर हम क्या कर लेते हैं, इसको आंसर करते हैं, लेट कर लेते हैं हमारे पास जो स्मॉल एस एन है वो इसके पार्शियल सम है, a1 a2 a3 अप टू सोन an है, ठीक है। और एक लेट कर रहा स्मॉल एन डैश कर रहा b1 b2 b3 अप टू सोन bn के इक्वल है। तो हमने जहां पर दो अलग अलग से पार्शियल सम के सीक्वेंस को कंसीडर कर लिया, ठीक है। और वहां पर सम को करना है एंड उसके लिए भी हमने लेट करा कि हमारे पास कैपिटल SN कितना है, स्मॉल SN प्लस इसके इक्वल है नंबर 1, ठीक है। अब हमें जो गिवन है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। दिस इज फॉर ऑल n, ठीक है जी, हर एक n के लिए है। हमें गिवन क्या है, बिकॉज हमारा समेशन an कैसा है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास जो जो सीक्वेंस बन रही है SN इज कन्वर्जेंट होगी पार्शियल सम की, और कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड होती है। इसका मीनिंग ये जो SN होगा ये कैसा होगा, इज बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मीनिंग क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई वहां पर नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर k हम उसको कह सकते हैं, सच दैट हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर बाउंडेड की डेफिनेशन, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर k सच दैट इस सीक्वेंस की जितनी भी टर्म है उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन k होगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नंबर 1 2 जो हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। इतना हमने कर लिया, ये तो हमने एक पार्ट करा है। अब आपके पास क्या है, नाउ सेकेंड वाली कैसी हमारे पास डाइवर्जेंट है। नाउ समेशन bn इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होगा, आपके पास उसके जो पार्शियल सम आ रहे हैं उसकी जो सीक्वेंस होगी वो भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट। और डाइवर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है वो हम देख लेते हैं। डाइवर्जेंट का मीनिंग क्या होगा, विच इम्प्लाइज आपका जो SN डैश है वो टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी कर सकता है, जहां फिर SN डैश आपके पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर सकता है, जो हमारे पास केस चलेगी, ठीक है। अब हमने SN हमारी बाउंडेड है, जे हमारे पास इस प्रकार से, लेकिन हमने स्टडी कैपिटल SN की करनी है तो दोनों को कंबाइन करना। तो हमारे पास दो केस हो गए। इन एवरी केस ये तो आपका बाउंडेड चलेगा, ठीक है। और हम जहां से ये ऐसे लिख सकते हैं, और जहां से आपके पास माइनस के लेस देन SN लेस देन आपका k होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। ओके एंड यस ट्रू है जी हमारे पास, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, बिकॉज आगे जाके कुछ करना है तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर, आपको कुछ चीजें मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। यदि आप इसके अंदर k को ऐड करते हैं, जहां पर k को ऐड करना, k माइनस k 0 लेस देन SN प्लस k हो जाएगा, जो कि लेस देन 2k है, तो ये भी आपका ट्रू रहेगा। एक बार इस पूरे के अंदर से k को माइनस कर दो, जहां पर क्या होगा, माइनस 2k लेस देन SN माइनस के लेस देन k माइनस के 0। तो ये दो पॉइंट आपको आगे जाके काम आएंगे, लेकिन वो आएंगे पॉइंट यहीं से, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिए, कैसे हमने लिखे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, हमारे पास दो केस बनेंगे यहाँ पर। तो केस नंबर 1 के अंदर हमने क्या करा कि हमारे पास लेट करा कि हमारा जो SN डैश है वो टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी कर, अब प्लस इन्फिनिटी करा कब, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसकी एक अपनी डेफिनेशन होती है। तो देयरफॉर क्या होगा, फॉर गिवन आपके पास कोई ना कोई डेल्टा ग्रेटर देन 0, आप कितना भी बड़ा कंसीडर करो,
हाउ एवर लार्ज, ठीक है, कितना भी आप करो, हाउ एवर लार्ज आपके पास एक नंबर होगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट आपके पास क्या होगा, जो एस एन डैश की टर्म्स है वो ग्रेटर देन डेल्टा होगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब आपकी ग्रेटर देन डेल्टा आप लिख रहे हो तो साथ में k ऐड कर लेना, सिंपल छोटा सा फंडा, k को ऐड कर लो जहां पर, ठीक है। बिकॉज आपका डेल्टा कुछ भी हो सकता है, मान लो आपका डेल्टा हाउएवर लार्ज लेना तो आपने डेल्टा को 1 लाख लिया हुआ है, ठीक है, तो 1 लाख कर लो, और या फिर उसको 1 लाख को आप लिख लो 19,999 प्लस 1 करो, तो ये आपका +1 हो जाएगा, जो थोड़ा सा हमने ब्रेक करके लिखा है, ठीक है, थोड़ा सा इस प्रकार से हमको लिख सकते हो। बिकॉज आपका जब है डाइवर्जेंट, जब आपका डाइवर्जेंट है तो वो आपका डेल्टा से ग्रेटर होगा, वो हर एक नंबर से, आप कितने भी लार्ज क्वांटिटी कर लो, ऐसा नहीं कि हमने डेल्टा के अंदर कुछ ऐड करा तो जो हमारा लेस हो जाएगा, नहीं होगा, बिकॉज जो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहेगा आई डोंट केयर वट आर यू राइटिंग हेयर, ठीक है, वट आर यू राइटिंग हेयर या वट यू रॉट हेयर, हमने क्या लिखा है इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डेल्टा लिख रहे हैं या डेल्टा प्लस के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना हमने करा है। आपको आगे जाके समझ में होगा कि हमने ऐसा क्यों करा, बिकॉज जब हम डेफिनेशन लगाएंगे इसके ऊपर कि इसको हमने कैसा करना है डाइवर्जेंट, तो उसके लिए डेफिनेशन जो होती है वो यही होती है कि हमने एस एन को क्या शो करना है, दिस नंबर इज ग्रेटर देन डेल्टा, ये डेल्टा से बड़ा होगा इन दैट पेज, और जब आपने करना है इसको माइनस इन्फिनिटी तो माइनस डेल्टा से छोटा होगा, तो सिंपल सा फंडा। अब आप क्या करो, हमने जहां पर लिखा है छोटी वाली से, लेकिन जहां तक पहुंचना उसके लिए आपको जो स्मॉल एस एन भी चाहिए, इसके अंदर स्मॉल एस एन ऐड कर दो दोनों तरफ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास ये आ रहेगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, ठीक है। अब ये आपका क्या बन गया, एस एन प्लस एस एन, ये तो आपका कैपिटल एस एन बन गया, और ये किससे बड़ा हो चुका आपके पास, इट इज ग्रेटर देन, आप इसको सिंपली डेल्टा लिख सकते हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब देखना ये जो नंबर है एक्चुअल में यही हमारा कैपिटल एस एन था, ये इस नंबर से बड़ा था, एस एन प्लस डेल्टा प्लस के से बड़ा था, और जब इस नंबर से बड़ा था तो ऑटोमेटिकली उससे छोटे नंबर से भी बड़ा होगा, समझ में आ रही है ना। मैं कह रहा हूं कि मेरा जो 10 है वो 9 से बड़ा है, यदि 10 9 से बड़ा है तो 10 8 से भी बड़ा है, 7 से भी है, 6 से भी है, आप कोई भी नंबर छोटा ले लो 9 से, उन सभी से बड़ा होगा। तो जहां पर हमने क्या करा, एस एन प्लस के को हटा दिया, जहां पर एस एन प्लस के को हमने कैसे हटाया, वो एक पॉजिटिव नंबर था हमारे पास, एस एन प्लस के आपके पास एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए मैंने आपको आइडिया दिया कि आपके पास एक पॉजिटिव नंबर था, जहां पर मीन ये आपका डेल्टा तो इसके अंदर कुछ चीज ऐड हो रही थी, और हमारा ये जो कैपिटल एस एन है उस नंबर से बड़ा था, ठीक है। यदि आप डेल्टा को मान लो 5 है और एस एन प्लस के को मान लो आपका कितना है 2 है, तो असल में हमने जहां पर क्या प्रूफ करा था कि दिस इज ग्रेटर देन 5 प्लस 2, कोई नंबर 5 प्लस 2 से बड़ा है, मान लो वो 8 है, तो आप यदि 2 को हटाते हो तब भी आपका 8 5 से बड़ा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट इज द कंसेप्ट दे आर यूजिंग हियर टू प्रूव इट, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल सा फंडा, हो जाएगा। तो अब आपके पास एस एन ग्रेटर देन डेल्टा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m, so this is the definition of divergent, which implies आपका SN कैसा होगा, टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी करेगा, तो therefore आपके पास ये जो सीरीज है वो डाइवर्ज करेगी, an प्लस bn इज डाइवर्जेंट। तो जो आपका फर्स्ट केस हमने करा इट इज डाइवर्जेंट, ठीक है, तो हमारे पास इट इज डाइवर्जेंट, ठीक है, एक पार्ट करा। अब सेकंड पार्ट के अंदर केस 2 के अंदर हम क्या करेंगे, एस एन डैश को माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कराएंगे और फिर से इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैंने इसको रेज करना है, उसके लिए एक चीज ध्यान रखना, जहां पर एस एन माइनस के नंबर आएगा फिर से, लेकिन वो हमारे पास नेगेटिव होगा। मैं जहीं पर करवा देता हूं आपको साथ साथ के अंदर, इसी के ऊपर करवा देता हूं, ठीक है। सामने केस नंबर 2 करेंगे, मान लो दिस इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी को करा है एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो डेल्टा ग्रेटर देन हाउएवर जीरो लार्ज आपके पास होगा। जहां पर जो डेफिनेशन होती है वो दिखा देता हूं, नेगेटिव इन्फिनिटी को जाने का भी सेम फंडा होता है, इसका कोई अलग से हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास एस एन डैश लेस होगा, ये नंबर जितना भी बड़ा करो उससे उसके आगे नेगेटिव लगा दो, मीन उससे भी छोटा होगा, सो माइनस डेल्टा, और जहां पर माइनस के साथ में लिख लेना, इससे छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, कोई ना कोई आपको m मिल जाएगा। यदि आप m नहीं करना चाहते सेकंड केस है तो आप m डैश कर लो, कोई ना कोई m डैश के लिए हमारे पास होगा, ठीक है। अब दोनों तरफ हमें ये हमारी स्मॉल एस एन है, अब एस एन डैश है, ऐड कर लो, ये आपका क्या बनेगा, कैपिटल एस एन बन जाएगा, विच इज इक्वल टू दिस लेस देन स्मॉल एस एन माइनस डेल्टा माइनस के
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश। अब आपका जो इस नंबर से छोटा है तो Sn आपका जो छोटा होगा कैपिटल Sn, इसके अंदर फिर Sn माइनस k को हटा दो, जहाँ से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m डैश। अब देखना जहाँ पर हमने क्या करा, जो आपके पास Sn माइनस k था वो एक नेगेटिव नंबर था, तो जहाँ पर नंबर कैसा था, दो नेगेटिव के सम से छोटा था तो वो सिंपल के से भी छोटा होगा। मैं फिर से बताता हूँ, जहाँ पर क्या था हमारे पास, इस प्रकार से हमने करा, मान लो आपका -8 है, वो लेस देन है -5 -3, अरे वाह इससे छोटा चाहिए तो जहाँ पर आपको 2 करना पड़ेगा, ठीक, इस प्रकार से। अब जो नंबर इस नंबर से तो छोटा है, यदि आप इस नंबर को हटा भी देते हो तब भी आपकी इनक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंपल। तो ये यही फंडा यहाँ पर हम लगा रहे हैं, ठीक है, Sn माइनस k को हटा दिया। अदरवाइज आप यहाँ पर k को नहीं लिखते, हम सोचते हैं कि हम k को क्यों लिख रहे हैं, यदि आप नहीं लिखते फिर आप Sn को नहीं हटा पाएंगे, बिकॉज हम Sn को कैसे हटाएंगे। अब तो हमें पता है कि Sn माइनस k जो हमारे पास लेस देन 0 है, और सिंपली सिंगल Sn के ऊपर हम वहां पर स्टडी नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो k से छोटा था, लेकिन जैसे हमने वहां पर k को इंट्रोड्यूस करा तो वो दोनों एज अ पेयर हमारे पास निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो जहां से Sn माइनस लेस देन हो गया माइनस डाटा फॉर ऑल n, इसका मीनिंग आपके पास जो कैपिटल Sn है वो टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी करेगा, तो देयरफॉर आपके पास ये जो गिवन इसकी जो पार्शियल सीक्वेंस चल रही है वो टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी कर रही है। यदि आपके पास पार्शियल सम की सीक्वेंस टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी तो आपका जो समीशन होगा वो भी डाइवर्जेंट होगा। तो देयरफॉर आपके पास समीशन an प्लस bn कैसा होगा, इज डाइवर्जेंट। तो जी हमने करा कि यदि आपके पास एक सीरीज कन्वर्जेंट है, एक आपके पास डाइवर्जेंट है, तो आप ऐड कर लो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, वो आपके पास ऑलवेज डाइवर्जेंट ही होगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसे पॉज करें, एक और यहाँ पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक्सरसाइज का जो हमारा लास्ट एग्जांपल है हम वो करने वाले हैं आज की, और फिर हम कल से फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो हम जितना भी हम करें, हम चाहे हम कम करें लेकिन हम बेस्ट देंगे जहां पर। तो आपने क्या करना, आपने की 2 फर्स्ट एक्सरसाइज हो चुकी है, जिसके अंदर पहली के अंदर भी आपके पास 1-2 अच्छी थ्योरम्स थी, उसके बाद सिंपल से क्वेश्चन थे, हर एक एग्जाम्पल करी, हर एक क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा। और जहां पर सेकंड एक्सरसाइज के अंदर भी लिबनिज थ्योरम अपने आप के अंदर अच्छी है, उसके सब पार्ट थे वो भी अच्छे आर्टिकल थे, लेकिन इसके अंदर एग्जाम्पल्स के अंदर बेटेज है, जे एक आप एग्जाम्पल आपको वो वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान से करना। तो हमने 2 कर लिए डन। तो हमने हमारी जो कोशिश होगी मेरी आपके लिए वो ये होगी कि हम पहली 5 एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करें, बिकॉज हमें सीरीज के अंदर सिर्फ एक ही, यदि आप जीएनडी के अंदर जहाँ फिर कहीं पर भी है आपका सेक्शन बना होगा तो हम यहाँ से पहले अपना एक क्वेश्चन को सिक्योर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप नंबर ऑफ एक्सरसाइज यदि आपके पास 9 है या 8 है तो उसके अंदर फर्स्ट 5 को बिल्कुल अच्छे से कर लो, उसके अंदर कुछ भी मत छोड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि लास्ट 3 को हमने टच नहीं करना, लास्ट 3 के अंदर हम सिर्फ एग्जांपल्स आर्टिकल्स करेंगे, एक्सरसाइज को टच करेंगे नहीं करेंगे वो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन फर्स्ट 5 को पक्का करना है, वहां से 1 आ जाए या 1 से ज्यादा आ जाए, मार्क्स नहीं जाने चाहिए। दैट इज द स्मार्ट वर्क, ठीक है। हमने स्मार्ट वर्क भी करना है साथ में। अब इस क्वेश्चन के अंदर an इतना दिया हुआ है फॉर ऑल n, हमें शो करना है कि an हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो इसके अंदर आपने an को पॉजिटिव शो करना है। तो an को हमने पॉजिटिव शो करना, an आपका जहां का पूरा चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा। जहां पर पहले सम के अंदर हमारे पास जब अल्टरनेटिव सीरीज होती थी वो इतना होता तो 1/n वो आपका हो जाता था पॉजिटिव। अब 1/n तो पॉजिटिव है, ये भी आपका पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पर -1 की पावर n-1, तो यहाँ पर वेरिएशन आएगी प्लस और माइनस के साइन की। दैट क्रिएट सम प्रॉब्लम, दैट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम टू अस, ठीक है। यदि आप इसको 1 कर देते हैं तो जहां पर आपका ऑब्वियसली माइनस नहीं होगा, लेकिन जब आप a2 फाइंड करेंगे तो जहां पर आपके पास -1/n आ जाएगा, -1/2, और जहां पर 1/2 का फैक्टोरियल। दैट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम टू अस, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर करना तो थोड़ा सा डिफरेंट चलेगा। तो जहां पर हम इसी के ऊपर बात करते हैं, हमारे पास जहां पर आप इसको उठा लो -1 की पावर n-1, जो भी आपके पास आंसर देंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर माइनस खत्म हो जाएगा, सिंपली 1/n होगी, ठीक है। इतना कर लिया। अब वापस आ जाओ, आपको पता होना चाहिए कि n आपका जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू आपका √n होता है। अब इक्वल टू कब जहां पर आ जाएगा, n को 1 पुट करेंगे, दोनों के अंदर आंसर 1 आता है। n को 2 पुट करेंगे, जहां पर 2 है, जहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का रूट, और 2 का रूट आपके पास 1.41 होता है। इसका मीनिंग क्या होगा कि यदि हम n को 2 या 2 से ऊपर पुट कर दे तो जहां पर इक्वालिटी फिनिश हो जाती है। n 1 पुट करने पर इक्वालिटी रहती है, लेकिन n को
यदि हम 2 पुट करते तो आपका जे आंसर इससे बड़ा होगा, 3 पुट करते फिर भी बड़ा होगा, तो दिस इज ग्रेटर देन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एन को 2 या 2 से कुछ भी आगे पुट करो, दिस इज द इक्वलिटी। यदि आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपका 1/n लेस होगा 1/√n फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहीं पर लगा देते हैं कि इसका जो आंसर आएगा पूरे नंबर का वो लेस देन 1/√n होगा। √n को क्यों डिस्कस करा, बिकॉज सेकंड टर्म वही हमारे पास थी, किसके लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए। इसका मीनिंग क्या, ये एक नंबर है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इस नंबर से छोटी आ रही है, दैट इज साथ साथ में क्लैरिटी करेंगे mod x लेस देन l, इसका मीनिंग -l लेस देन x लेस देन l, ये फंडा यहाँ पर लग जाएगा। इसका मीनिंग इस नंबर का माइनस लेस देन ये जो सेंटर वाला नंबर मॉड के अंदर है ये लेस देन 1/√n होगा। लेकिन हमें तो an चाहिए, an के अंदर इस नंबर के साथ इसको ऐड करना है, तो जहाँ पर ऐड करवा दो 1/√n थ्रू आउट। तो जैसे आप ऐड करेंगे तो जहाँ पर आपके पास 0 बन जाएगा, जहाँ पर आपके पास 1/√n आ जाएगा, -1 की पावर n-1 ओवर n, और जहाँ पर आपके पास 2√n होगा। और ये आपके पास कैसा आ गया, 0 लेस देन an लेस देन बाई 2√n, दिस इज फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास चल रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर हमने इसको क्या शो करना था कि ये हमारे पास कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म सीरीज होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारे पास, तो देयरफॉर हमारे पास an कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। n की वैल्यू 2 से यदि हम स्टार्ट करते तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा। यदि आप 1 से स्टार्ट करते हो जहाँ पर 1 आ जाएगा, जहाँ पर भी 1, तो फिर भी आपका आंसर वो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नो नीड, तो दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, ओके, तो नंबर 1 हमने यहाँ पर शो कर दिया, इट इज पॉजिटिव। नंबर 2 हमने क्या करना है, इसकी लिमिट लगानी, दैट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। उसके लिए मैं एक बार स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर, फिर हम इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या करा कि हमारे पास an ग्रेटर देन 0 आ चुका फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, लेकिन हमें प्रूव करना है इट इज ग्रेटर देन 0 मीन फॉर ऑल n। तो इसका मीनिंग हम यदि 2 पुट करते तो a2 हमारा पॉजिटिव है, इसका मीनिंग हमें a1 के ऊपर आइडिया नहीं है, तो a1 हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि हमारा a1 कितना आएगा, जहां पर 1/√1 एंड प्लस -1 की पावर 1 - 1 ओवर 1। तो जो आपके पास 1 + 1 आंसर 2 आएगा, ये भी ग्रेटर देन 0 है। an भी पॉजिटिव है और a2 और उसके बाद वाले भी सारे के सारे पॉजिटिव है, तो देयरफॉर हमारे पास an ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल n हमारे पास बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये हमारा हो जाएगा। नेचुरल नंबर कहाँ से आ रहा है, बिकॉज सीक्वेंस से ही बनती है जैसे सीरीज का, तो आपके पास नेचुरल नंबर ही चलेंगे जो उसके अंदर हम लिख रहे हैं, टर्म्स के नंबरिंग कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका। अब हमने लिमिट चेक करने की, इसकी लिमिट कैसी आ रहेगी, एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो उसके लिए अब जहाँ पर आ जाओ, हमारे पास क्या है, वी हैव कि हमारा 0 लेस देन an लेस देन 2/√n है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, इतनी हमने बात करी। और यदि आप ने आंसर जहां पर देखा, यदि आप n को ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, जहां से a2 से लेकर, लेकिन यदि आप a1 को भी ऐड करना चाहते हैं तो a1 का आंसर आपके पास किस प्रकार से आएगा, जहां पर 1 पुट करो तो a1 आ जाएगा, जहां पर 2 आ जाएगा, और a1 की वैल्यू 2 है तो आपके पास इक्वालिटी होल्ड होगी। ठीक है, तो विच इंप्लाई 0 लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू 2/√n, जे फॉर ऑल n हो जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी के लिए इतना हो गया। अब लिमिट लगा दो इसके ऊपर, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर तो 0 है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपके पास 2/√n हो जाएगा। अब इसका आंसर देखो, इसका भी 0 आ रहा है, इसका सेंटर वाले की जो लिमिट है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 0, और आप यहाँ पर लिख सकते हैं बाय स्क्वीज प्रिंसिपल, जो हमने सैंडविच थ्योरम करी थी सीक्वेंस के अंदर, उसके अंदर यदि आपके पास कोई सेंटर में चल रहा है वो इससे भी बड़ा और इससे छोटा है, और लेकिन इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हो बाय स्क्वीज प्रिंसिपल। ठीक है, तो देयरफॉर बाय स्क्वीज प्रिंसिपल, तो आपके पास क्या होगा, लिमिट जो आपके पास n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है an, वो कैसा आ जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट भी हमारा डन हो चुका है। अब हमने थर्ड पार्ट करना, देखो आपको गिवन क्या दिया हुआ an है, लेकिन हमें क्या करना, -1 की पावर n-1 को डाइवर्जेंट शो करना है। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, उसी के ऊपर काम करते हैं। एंड ये हमारी आज की लास्ट एग्जाम्पल है, एंड अगेन इसके अंदर कुछ वेटेज है, ये अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट चल रही है, तो दिस इज मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सीरीज के ऊपर बात करना है।
नाउ समेशन -1 की पावर n-1 an कितनी होगी, कैसे लिखेंगे इसे, समेशन -1 की पावर n-1, इसकी वैल्यूज पुट कर दो इस प्रकार से, -1 की पावर n-1 ओवर n, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जो आपके पास समेशन -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n हो जाएगा, जहाँ पर आपके पास क्या होगा देखें ध्यान से, -1 की पावर n-1 -1 की पावर n-2, तो बेस सेम है, पावर को आप ऐड कर लोगे, तो जैसे आप पावर को ऐड करेंगे आपके पास 2n-2 होगा, इसका मीन आपके पास -1 की पावर 2 इंटू n-1 होगी, दैट इज -1 की पावर 2 की पावर n-1, अब जी आपका पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, बिकॉज -1 की स्केयर हो चुका है, वो +1 की कितने भी पावर करो वो तो 1 रहेगा, इसलिए हमने जब इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना तो जहाँ पर 1 आ जाएगा, लेकिन जहाँ पर आपका जो शो होगा, अब आपके पास अंदर 2 नंबर चल रहे हैं, दैट इज हमारे पास ये इस प्रकार से आ चुका है समेशन an प्लस bn, इससे पहले वाली एग्जाम्पल जहाँ पर यूज होगी, ठीक है, तो हेयर इसको छोड़ देते हैं, हेयर हमारे पास क्या है, जो समेशन an है वो कैसी है, समेशन -1 की पावर n ओवर फैक्टोरियल n है, इस प्रकार से, और बेटा जी जहाँ पर आपने खुद से करना है इसको, ठीक है, बुक के अंदर भी आपको नहीं मिलेगा जी, हमने आज ही एक एग्जांपल के ऊपर आप देखना हमने पहले करा हुआ है, ठीक है, इट इज व्हाट, ये आपके पास कन्वर्जेंट होता है, इज कन्वर्जेंट, ठीक है, लेकिन आपने जहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है, कन्वर्जेंट प्रूफ है, बहुत आसान है, ये तो अल्टरनेटिंग सीरीज है आपके पास, और 1 आपके पास कैसा है, इट इज एन अल्टरनेटिव सीरीज, an आपका 1/√n है जो कि पॉजिटिव भी है, नंबर 2 वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी चला जाएगा, नंबर 3 वो कैसा होगा आपके पास डिक्रीजिंग भी हो गया और टेंडिंग टू 0 भी करेगा, तो बाय लीबनिट्ज़ टेस्ट ये आपका कन्वर्जेंट हो जाएगा, एंड हमारे पास क्या है, एंड हमारे पास समेशन की यदि बात करें bn, ये तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, इज डाइवर्जेंट, इसका प्रूफ देना, आपने इसको कैसे डाइवर्जेंट करा था, इट इज नॉट अ अल्टरनेटिंग सीरीज, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर करा था कि ये हमारा 1/n तो 0 को टेंड करता है, लेकिन ये हमारा डाइवर्स होता है, इसको आपने कॉचीज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कि इट इज नॉट अ कॉचीज सीक्वेंस, इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ये आपका डाइवर्जेंट हो जाएगा, इसका छोटा सा प्रूफ आप यहाँ पर लिख लो अपनी कॉपी के अंदर, एग्जाम में टाइम हो गया तो दे देना, अदरवाइज इट्स ओके है, ठीक है, लेकिन ट्राई टू गिव द प्रूफ देयर, ठीक है, ओके, तो अब आपके पास जहां पर क्या समेशन के अंदर 2 है, उसके अंदर एक कन्वर्जेंट है एक डाइवर्जेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, जो आज ही आपने वो आर्टिकल करा था इससे पहले वाला एग्जांपल वो लिख दो कि वी नो दैट इफ समेशन an इज कन्वर्जेंट एंड समेशन bn डाइवर्जेंट देन देयर सम इज डाइवर्जेंट, तो आप लिखेंगे, तो देयरफॉर हमारे पास क्या होगा, समेशन an प्लस bn इज डाइवर्जेंट, तो एक चीज और करते हैं यहाँ पर चेंज, बिकॉज an वर्ड उन्होंने यहाँ पर यूज करा हुआ है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पर an मत करो बिकॉज वो तो यूज हो चुका है, तो जहाँ पर आप un कर लो प्लस bn कर लो, ठीक है, तो ये एक चीज मेरे माइंड में आ गई, अदरवाइज हम मिस्टेक कर लेते हैं, ठीक है, मिस्टेक नहीं कह सकते, लेकिन वो जो टर्म्स आप ऑलरेडी यूज कर चुके उनको आप फिर से नहीं यूज कर सकते, ठीक है, किसी और के लिए, तो अब हमारे पास हो चुका है कि समेशन un प्लस bn डाइवर्जेंट, दैट इज असल में ये है क्या, un प्लस bn, ये हमारा an है, ठीक है, समेशन an, ठीक है, हमने यहाँ पर शो करना था, ओके, तो हमारे पास ये था, यहाँ से an नहीं आएगा, दिस इज द थिंग जो हमारे इस प्रकार से मैं लिखी थी, तो हमने शो कर दिया इट इज डाइवर्जेंट, तो देयरफॉर आपके पास क्या होगा, -1 की पावर n-1 an कैसा होगा, इज डाइवर्जेंट होगा, तो इसके साथ मैंने क्या करा, इस एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया, तो बाय गॉड ग्रेस हमारी 2 एक्सरसाइज सीरीज की हो चुकी है, और वाहिगुरु जी हेल्प करते रहें, तो बस, और आप जी ने बच्चों मेहनत करते रहना है, मैं देखो ना आपके पास क्या होता है, थोड़ी सी पंजाबी टच करते हैं, जस्ट लिसन करना है इसको, ठीक है, हमारे पास क्या होता है, जो आपके पास क्या होता है कि आपको लगता है कि हमारे पास वीडियो लेक्चर्स है, वी कैन डू इट एनी मतलब टाइम, लेकिन आप यदि एक बार भी नहीं करते इसको, मतलब आप इसको रखते हो अपने कि यार कर लेंगे, अब तो हमने इसको बाय करा हुआ है, तो जब हमारा मन करेगा हम इसको देख लेंगे, नो दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, आपको वीडियोस मिल रही है ना, इसका फ़ायदा यह है कि आप इसको एक तो जब आपको जो मिल रही है एक बार इसको फिनिश करो, आप इसकी रेपिटेशन कर सकते हो, क्लास के अंदर आपको लेक्चर मिल जाता है, आप उसको कभी भी उस लेक्चर को नहीं सुन पाते, मीन यदि आपको डाउट आता है, हमें ये नेचुरल माइंड है जो भूल जाता है चीज़ों को, ठीक है, सम टाइम के बाद, तो कुछ पॉइंट्स आपको भूल जाते हैं, तो वो हम किससे रिकवर करते हैं, वो हमारे पास क्लास के अंदर ऑप्शन नहीं होती, लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप फिर से वीडियो देख सकते हो,
जहाँ पर ये जो बुक है जी इतनी आसान नहीं है, इसके अंदर हर चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है, हर को एक पार्ट में रखना पड़ता है कि ओके कि ये क्वेश्चन है इस मेथड से होगा, ये क्वेश्चन इस मेथड से होगा। लाइक इसी के अंदर देखो ये तो लिबनिट्ज के साथ हो चुकी है, लेकिन इसको लिबनिट्ज के साथ नहीं करेंगे, इसको फर्स्ट एक्सर के अंदर कॉची के साथ करा था कि वहाँ पर S2n माइनस S2n प्लस 1 दोनों का डिफरेंस करा था, वो हमारे पास ग्रेटर देन 1/2 आ गया था, इस प्रकार से कुछ, ठीक है। तो उस सभी के उन सभी चीज़ों को याद करने में, समझने के लिए टाइम लगता है। एंड हर एक कंसेप्ट का जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो तभी होता है जब उसको बार बार देखते हो, मतलब 1-2 बार तो आप उसको रिवाइज करो, बिकॉज रिवीजन कंसेप्ट को क्लियर कर देती है आपके पॉइंट के अंदर, ठीक है। आपने माइंड में पहली बार उसको आपको नहीं आती तो वो अंडर प्रेशर देखेगा, लेकिन जब आपको वो आती है देन वो क्या करेगा, कुछ ट्रिक्स फाइंड करने की कोशिश करेगा जिससे वो आपको आसान होगी, और थर्ड टाइम तो वो सुपर्ब करेगा। लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं होगा, यदि आप आज इसको नहीं कर पा रहे और आपने बहुत देर के बाद इसको करा तो एग्जाम के अंदर जाकर आपके पास टाइम नहीं होगा, देन आपका कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है। सो प्यारे बच्चों, जो मैं कहना चाहता हूँ शायद आप समझ सकते हो। सो आज के लिए इतना करते हैं। गुड लक टू ऑल एंड प्यार से स्माइल बनाए रखें एंड कीप शेयरिंग योर स्माइल। बाय बाय।